मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सब लोग प्लीज मेरे साथ भी लिखते रहना, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह लगेगी लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए भी, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑन विच कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा देखना है, फाइंड द सम ऑन विच द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, for 3 years at 10% per annum to rupees per annum amounts to rupees 1655 1655, ठीक है। ओके सुनो गाइस, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है गाइस, आपको मेन तो क्वेश्चन ही रीड करना और समझना है। ध्यान दो गाइस, लिसन टू वेरी केयरफुल, मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे। ओके सबका लिख के होगा क्वेश्चन। यस ओके सर। ओके ठीक है, चलो अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, सब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो फाइंड द सम, तो यहाँ से तो पता चल दिया हमें प्रिंसिपल ही फाइंड करना, ध्यान से देखना गाइस, तो वो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे देखो सेकेंड पार्ट, ऑन विच कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रीड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, तो n equals to 3 years at 10% per annum. Third, that is a rate of interest 10% per annum amounts to rupees 1655। देखो गाइस अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा सबको कंफ्यूजन होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या है ये, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर लिखता हूँ, यहाँ पे 4 डालता हूँ पॉइंट, यहाँ लिखता हूँ मैं ₹1655 इक्वल्स टू, ओके। अभी मेरी पूरी बात सुनो गाइस, आप सब लोग ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्वेश्चन को समझना अच्छे से। फाइंड द सम ऑन विच कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 years at 10% per annum amounts to rupees, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 3 साल के बाद इतनी होती है, देखो रीड दिस, फाइंड द सम ऑन विच कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years at 10% per annum amounts to rupees 1655। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है वहां पे, कितना प्रिंसिपल होगा कि 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 1655 है, ठीक है, समझ रहे, यहाँ पे हमें ये वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की दी गई है, देखो रीड करना अच्छे से, ठीक है। अभी देखो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ओके सेकंड पार्ट, अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आप सब लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप सब लोगों को बोला गया यहाँ पे, मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट तक के फॉर्मूला तक लेके जाना है, उसके लिए हमारा जो बेसिक स्टेप है अमाउंट, वो तो करना है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन क्या आ जाएगा 100 रेज टू n, दिस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, तो खैर पता ही नहीं है, दिस इज 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो 10% है, दिस इज 10 अपॉन क्या आएगा 100, एन कितना हमारे पास 3, ये कट कर लो, ये प्रिंसिपल 10 1 जा 10 प्लस 1 सबको पता है क्या आ जाएगा 11/10, और ये क्या आ जाएगा क्यूब, मैं इसको ऐसे रखूंगा गाइस, मैं इसको क्यूबिंग वगैरह कुछ नहीं करूंगा फिलहाल, ठीक है। अब मैं कहा जाऊंगा, मैं सीधा जाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ध्यान से देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1655 इक्वल्स टू अमाउंट, अमाउंट तो हमारे पास है नहीं, तो अमाउंट को अगर ध्यान से चेक करें, अमाउंट तो मेरे पास ये है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं प्रिंसिपल, यहाँ लिखूंगा 11/10, यहाँ डालूंगा होल क्यूब माइनस प्रिंसिपल, ऐसे कर लूंगा मैं, ठीक है। देखो अभी आगे देखते जाओ, 1655 इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, ओके गाइस सुनो, इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या है, P कॉमन है, P आपके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 11/10, या आपका आएगा होल क्यूब -1 क्यों, बिकॉज यहाँ से P निकल गया, यहाँ से P निकल गया बाहर, ठीक है, तो इधर से P निकला तो ये बचा, तो ये लिख लिया मैंने, यहाँ से P बाहर निकला तो कुछ बचा नहीं, मतलब वहां पे क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है। अब देखो 1655 equals to P ब्रैकेट,
ओके ध्यान से देखना है। 11 का क्यूब क्या आता है 1331। 10 का क्यूब कितना आता है 1000 -1 ऐसे। ठीक है अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो आपके पास 1655 इक्वल्स टू दिस इज प्रिंसिपल बॉक्स बनाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिस इनटू दिस तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1331 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 123,000 एंड दिस इज 123 ऐसा। ठीक है फाइन देखो अभी 1655 इक्वल्स टू प्रिंसिपल तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 331 अपॉन 123 इसको क्या करो रेसिप्रोकल करो और इधर भेजो तो यहाँ पे प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1655 इंटू 1000 अपॉन 331। ठीक है देखो ये डायरेक्ट फाइजा जाएगा प्रिंसिपल इक्वल टू 5 इंटू 1000 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास 5000 तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे 5000 आएगी। ठीक है क्या आप सब लोग को समझ में आया है क्या गाइस? तो स्क्रीन पे आप थम्स अप कर दो फटाफट से अगर समझ में आया है तो। सर वो थर्ड वाला नहीं समझा। क्या थर्ड वाला पार्ट। क्यों क्या हो गया थर्ड वाला पार्ट नहीं मतलब क्या नहीं समझा मतलब वो आज प्रिंसिपल को आपने -1 कैसे लिया समझ में नहीं आया। देखो अब मैं एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मेरे पास ये a स्क्वायर है और ये माइनस a है इन दोनों में कॉमन क्या है a है बराबर तो यहाँ से भी एक बाहर निकल जाएगा तो यहाँ जब a बाहर एक आएगा तो अंदर एक ही a बचेगा बराबर माइनस यहाँ से यहाँ पे तो एक ही a था तो ये भी तो बाहर जा रहा है ऐसा कॉमन तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा मतलब वहां पे क्या रहता है हमेशा 1 रहता है इसलिए वहां पे 1 आया तो इन दोनों में चेक करो कॉमन क्या है p तो p बाहर निकाला तो इसका जब p बाहर आया तो ये बचा था तो वो अंदर गया इसका जब p बाहर तो कुछ बचा नहीं था राइट तो वहां पे क्या बचेगा हमेशा 0 नहीं रहता हमेशा 1 रहता। आप समझाइए आप समझ में आया? हाँ ओके सर। ओके फाइन चलो कैसे फटाफट लिखो पहले तुम्हारे बुक में। ठीक है ये होने के बाद स्क्रीन पे थम्स अप करो फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा। हो गया सर। डन सर। डन सर। ओके गाइस चलो अगर आप सब लोग का हो गया है गाइस तो मैं आप सब लोगों को क्वेश्चन देना शुरू करता हूं मैं। ठीक है ये आप सब लोगों ने करना है। ठीक है ध्यान से करना है मेक श्योर कि आप कुछ भी गलतियां ना करो। ठीक है फाइन चलो ओके चलो गाइस मैं यहाँ का ईयर्स बदल देता हूँ बिकॉज बाकी क्वेश्चन तो आपके सेम ही है। ठीक है ओके देखो गाइस ध्यान से करना है गड़बड़ मत करो ठीक है और पूरा कंसंट्रेट करो अच्छे से। सो क्वेश्चन है कुछ ऐसे एक सेकंड होल्ड करूंगा। ओके
क्वेश्चन कुछ ऐसे है गाइस, फाइंड द सम ऑन विच कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years for 2 years at 10% amounts to rupees 945. ठीक है, चलो गाइस, अब ध्यान से करना है आपको, इसका प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल के आपको देनी है। ठीक है, चलो आंसर आते ही स्क्रीन पे थम्स अप करना, या तो वो चैट बॉक्स में आप मुझे आंसर मैसेज कर दो, मैं भी आपको क्रॉस चेक करूंगा एक बार। ठीक है, फाइन, चलो फास्टर गाइस। Done, sir. Done, sir. राइट, 4500, हाँ राइट राइट, 4500 आंसर, राइट राइट राइट। ओके, कितने लोग हैं 4500 आंसर नहीं आया है, वो प्लीज हाथ उठाए, रेज योर हैंड गाइस, अगर किसी का भी 4500 आंसर नहीं आया है। ठीक है, चलो एक बार क्रॉस चेक तो कर लेते हैं। ठीक है, अब सबको समझ में तो आ ही गया होगा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एन दिया है 2 years, सेकेंड आपने लिखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%, थर्ड आपको क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है रुपीज 945। ओके, सो नाउ हम डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट तो वैसे भी नहीं है, तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है वो भी फाइंड करना है। ये 10 है, 10 अपॉन 100 रेज टू 2, ये कट करना है। प्रिंसिपल यह जगह 11 अपॉन 10 और ये जगह स्क्वायर। ठीक है, आप तो बहुत यूज हो गए होंगे अभी तो सभी। ठीक है, सेकंड, अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, देखो दिस विल बी 945 इक्वल्स टू ये प्रिंसिपल 11 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू प्रिंसिपल एज अ कॉमन लेना है। ठीक है, मैं भी डायरेक्ट स्क्वायर करता हूँ गाइस, 121 अपॉन 100 माइनस 1। अब सबको समझा होगा माइनस 1 क्यों आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा 945 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, बॉक्स बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 121 माइनस 100 अपॉन क्या करना है 100। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाएगा 945 इक्वल्स टू 121 माइनस 100 मतलब कितना आ जाएगा ये 21, सो 21 p अपॉन क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना 945 और ये हो जाएगा 100 अपॉन 21, देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, और फटाफट आपको इसको कट करना है, तो आई थिंक ये 3 से जाएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 5 आता है 3 7 जा
3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, कट करो, 7 4 28, 7 5, देखो आ गया परफेक्ट 4500। ठीक है, सब लोग का आया ये आंसर, तो वेरी गुड। ओके चलो, वेरी नाइस। तो गाइस अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा और क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाएंगे और फिर आगे की तरफ जाना शुरू करेंगे हम। ठीक है चलो, सो लेट्स बिगिन विद दिस। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या है मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। ठीक है, रीड करता हूँ, सब लोग क्वेश्चन भी लिखना शुरू कर दो। ओके, तो क्वेश्चन गोज लाइक दिस, एट व्हाट रेट परसेंट at what rate percent per annum will rupees 6,000 amount to rupees 6615 in 2 years, when compounded interest। ठीक है, चलो गाइस अभी मैं आप सब लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, देखो ये आसान है गाइस, आपको इसे थोड़ा सा ध्यान देना, प्लीज डू कॉन्सेंट्रेट गाइस, सिंपल। ठीक है चलो, तो लेट्स गो विद दिस, सब लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, और जैसे मैं स्टेप्स कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखो गाइस, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना। ठीक है, देखो तो मेरे पास सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ, so I can use that place for calculation। okay, so first मेरे पास गिवन, देखो पहले समझना है क्वेश्चन को, आप सब लोगों ने पहले क्वेश्चन को समझना है। एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब इस बार आप लोगों को आर पूछा है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड देखो क्या बोला है वहां पे, at what rate percent per annum will rupees 6,000 amounts to rupees 6615। उन्होंने क्या बोला है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 6,000 पे, सो दैट उसकी अमाउंट 6615 हो जाएगी। तो मतलब 6,000 पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इन शॉर्ट 6,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, बिकॉज प्रिंसिपल पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, राइट। तो 6,000 तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है, राइट। तो ये आपका प्रिंसिपल है, दैट इज रुपीज हाउ मच, 6,000 है ये। ओके, तो प्रिंसिपल रुपीज कितना आपका 6,000 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये जो अमाउंट टू रुपीज, मतलब 6,000 रुपए की अमाउंट इतनी हो जाएगी, सो अमाउंट will be nothing, this will be 6615। ठीक है, for how many years, 2 years, मतलब फोर्थ यहाँ पे एंड डाल दो, आपके पास आ जाएगा 2 years। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द कैलकुलेशन पार्ट। हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू क्या आएगा, पावर n आएगा, राइट। देखो अमाउंट जो हमारे पास है कितनी है, 6615, प्रिंसिपल कितना है 6,000, बाकी तो वैल्यू हमारे पास वैसे भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 2। अब ये कैलकुलेशन देखना, बिकॉज गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनो अच्छे से। ये 6,000 को आपको नीचे लेना है, 6,000 को नीचे लेना है, मतलब 6615 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 6,000 आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू स्क्वायर। मेरे इंस्ट्रक्शन अगर आपने फॉलो किए ना गाइस, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी बात पूरी सुनना गाइस, अच्छे सुनो। जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और ऊपर आपके पास स्क्वायर है, सुनो अच्छे से, अगर ऊपर आपका स्क्वायर है या क्यूब की वैल्यू है गाइस, तो ये साइड पे जहां पे आपने डिवीजन को डाला, ये साइड पे अगर ये साइड पे आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट या तो परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दिस। अगर ये स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए नंबर, अगर ये क्यूब है तो ये परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए। अब ये तो कहीं दिख नहीं रहा है,
तो हमें क्या करना है गाइस, इसको डिवाइड करना है फिर आपको। तो डिवाइड कर लो नॉर्मली, यहाँ पे डाल दो 5 1 जा 5, ठीक है। फिर डालो यहाँ पे कैरिड 1, ठीक है, 5 2 जा 10 और डबल 0, ठीक है। अगेन कट करो, 5 1 जा 5, ठीक है, कैरिड 1 5 3 जा 15, ठीक है, कैरिड 1 5 2 जा 10, ठीक है, कैरिड 1 5 3 जा 15। ओके, अगर यहाँ पे चेक करोगे 1200 कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट थोड़ी ना है, नहीं है। तो जब तक तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तब तक तुम्हें कैलकुलेशन करना है, तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे। अब कट करो, देखो 3 4 12 0, देखो ये 400 मिल गया। 400 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 20 होता है। ये देखो हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये भी कट करना है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट मिलना चाहिए। देखो 3 441। हाँ 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3, देखो यहाँ पे लिख लेते तो सॉर्टेड हो गया है। यहाँ पे हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 1 प्लस दिस इज r अपॉन क्या आ जाएगा 100, और ये स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये स्क्वायर निकालना है। ये स्क्वायर निकालो और यहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा बड़ा सा। यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा आपका 441 अपॉन क्या आ जाएगा 400, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन क्या आ जाएगा 100। 441 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 21 अपॉन क्या आ जाएगा, और 400 का होता है 20, इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन क्या आ जाता है 100। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है गाइस, ये 1 जो है 1 वो यहाँ पे शिफ्ट करना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 अपॉन 20 माइनस 1 इक्वल्स टू दिस इज r अपॉन क्या आ जाता है 100, ठीक है। अभी देखो अपॉन यहाँ पे डालो 1, और अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 21 मतलब क्या आ जाएगा 21, 20 इंटू 1 कितना आ जाएगा 20, और नीचे कितना आ जाएगा 20 इक्वल्स टू r अपॉन क्या आ जाएगा 100, ठीक है। चलो मैं ऊपर कैलकुलेशन करता हूँ, therefore थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, therefore, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस 20 मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू r अपॉन 100, ठीक है। 100 को ये साइड पे शिफ्ट करना है, और आपका हो जाएगा 1 अपॉन 5%। करेक्ट, 100 कट करो 5%। और ये 5, तो मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 5% आता है। ये याद रखना है। अगर यहाँ पे आपके पास क्यूब रूट है तो यहाँ पे नंबर वहां तक कट करो जब तक आपको परफेक्ट क्यूब रूट ना मिल जाए, ठीक है। और मैं आपको ये भी याद बताता हूँ गाइस, अगर परफेक्ट क्यूब रूट या स्क्वायर रूट होगा तो आगे फर्दर कट ही नहीं होगा, वहां पे ही रुक जाएगा वो। समझ रहे हो गाइस, समझ रहा है, ठीक है। मतलब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट देखो ये आगे कट ही नहीं होता, देखो 400 441 कट ही नहीं होता, रुक जाएगा। तो मैंने समझ जाना है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब रूट ही है, ठीक है। फाइन, तो फटाफट से कॉपी कर लो गाइस, आपके बुक में फटाफट से कॉपी कर लो।